इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के प्रमोद वन में। नायक मंदिर के महंत मन महेश दास जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मन महेश दास जी महंत हैं और ये एकमात्र जीवित कार सेवक हैं। 1992 में जो बाबरी ढांचा गिराई गई थी उसके ये साक्षात उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो इसलिए इनसे ही जानते हैं कि उस वक्त क्या कुछ घटना हुई थी और कैसा दृश्य था। महाराज जी, अभी नेटवर्क पर स्वागत है आपका। जी, मैं महंत मन महेश दास, नायक मंदिर प्रमोद वन अयोध्या, जो 1992 में 6 दिसंबर को जो रचना भगवान श्री राम की ही प्रेरणा थी कि जीवन में उतने जन सैलाब हमने नहीं देखा था, इतने कार सेवक आए थे। सुबह महाराष्ट्र और गुजरात से हमारे पास में जो कार सेवक आए थे, उन लोगों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था मैं यहाँ किया और यहाँ से सब साथ में होकर के राम जन्मभूमि पर गए। वहां पर लाखों की संख्या में कार सेवक इकट्ठे हो चुके थे। कुछ कार सेवक जो ऊपर चढ़े, लेकिन वो इतना मजबूत था कि टूटता नहीं था ऊपर से। फिर गैती आया, सब्बल आया और तब ऊपर से जो है सो तोड़ा गया। जो वहां कुछ पाइप लगे हुए थे, वो पाइप को लेकर के भी लोगों ने उस दीवार पर मारना शुरू किया जिससे गिर जाए। यह बहुत देर तक ये चलता रहा। वहां पर हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री मान अशोक सिंघल जी थे, विश्व हिंदू परिषद के ही शंभू जी थे, विश्व हिंदू परिषद के महेश नारायण सिंह वो भी थे, और हमारे अयोध्या के माननीय महंत श्री असरफी भवन के जो महंती जगत गुरु माधवाचार्य जी थे। ये घटना घटती गई, हम लोग सामने देखे। अब उसमें अब ये नहीं पता चलता है कि कौन क्या नाम है, कैसे। वो तो बाहर से सब आए थे लोग, नाम नहीं जानता आदमी, लेकिन वो दृश्य अवश्य जानता है आदमी। करीब वहां पर नीचे में जो हम लोग खड़े थे, फिर वहां से हम लोग मंच पर गए। सब कोई मंच पर जाने पर उस समय विष्णु हरि डालमिया, ऋतंभरा जी और उमा भारती और अंदर में श्री ये जो हमारे मंत्री थे इलाहाबाद वाले, वह प्रोफेसर भी थे, वो भी बैठे हुए थे। और उनके सामने अंदाजा से ही मैं बता सकता हूं कि करीब 3 साढ़े 3 बजे अंतिम ढांचा समाप्त हो गया गिर करके। और वहां से लोग चले। फिर वहां पर कार सेवकों ने अपने हाथों से गारा मिट्टी लेकर के दीवार खड़ा किया गया। फिर भगवान को वहां पर पधराया गया और उस समय से यह बात आया। आगे के लिए तो जो है सो कितने आदमी का FIR नाम दर्ज हुआ। हम लोग स्थान पर यहाँ थे,
लेकिन हम लोगों का कोई नाम दर्ज नहीं हुआ एफआईआर में या और कोई बातों में। उस समय के न अभी अशोक जी हैं, न शंभू जी हैं, न महेश नारायण सिंह हैं और न जगत गुरु माधवाचार्य हैं। अब बचे हुए तो हम भी हैं। कितनी देर तक कार सेवा चली थी? करीब करीब 4-5 घंटे यह कार सेवा हुआ था। हाँ, और इसी में सब काम हुआ। कार सेवा के बाद जो है वहाँ पर पुलिस वहाँ भी पर आई, जो है सो- गोलियां भी चली थी, तो क्या कुछ मंजर था गोली चलने के बाद की क्या स्थिति थी वहाँ पे? उस समय हमारे सामने कोई गोलियां नहीं चली थी। वह जब वह ढांचा आखिरी गिर गया तो सब उन्हें प्रसाद रूप में, मुरली मनोहर जोशी थे वही इलाहाबाद में, उन्हीं के पास बैठा था मैं, तो रसगुल्ला जरूर एक एक हम लोग खाए, हम लोग को मिला खाने के लिए। यह हुआ था। और इसके बाद में जब ढांचा गिर गया, समाप्त हुआ, फिर हम अपने स्थान पर चले आए प्रमोद वन नायक मंदिर पर। यही कहानी। जो गोली चली वहाँ पर तमाम सारे कार सेवक जो मारे गए, मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो है राम भक्तों की हत्या के आरोप लगे, वो क्या कुछ घटना था, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। वह 1990 की बात है जो गोलियां चली। और हमने तो ये भी देखा था कि जो सफेद वस्त्र में भी लोग आए हुए थे गोली चलाते समय। 92 में वो तो बाद में पता चला उस समय की कोठारी बंधु 2 था, वो मार दिया गया। उसके ऊपर में मंदिर के ऊपर एक बंदर भी आकर के बहुत बड़ा विशाल बैठ गया था। ये सामने की बात है। तो ये तो हनुमान जी की कृपा। यह निश्चित है जो गोलियां चली, कार सेवक मारे गए, अब कितनों का नाम आया कितनों का नहीं। मुलायम सिंह तो स्वयं अपने मुख से बोला है कि जो 16 आदमी को मैंने मरवा दिया और ये रहता तो और भी मैं मरवा सकता था, उसका वक्तव्य है। तो यह है। महाराज जी, एक सवाल और था कि जब ढांचा टूटी और जब टूटने के बाद से जब उसके जो मलबे जो निकले, उसको लेकर के मुस्लिम पक्ष ने एक मांग की थी कि उसको जो है मुस्लिम पक्ष को लौटा दिया जाए, जबकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कहना है और हिंदू पक्ष का जो वकील है उनको जो है एक नोटिस दिया गया था कि चूंकि ये मुसलमानों के लिए पवित्र जो है वो चीज है और इसलिए उसे जो है मुसलमानों को सौंप देनी चाहिए। जबकि हिंदू पक्ष के वकील राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कहना है उसके ऊपर कि राम भक्तों ने उसे प्रसाद के रूप में जो है अपने साथ लेकर के चले गए। तो इस पर आपकी क्या? यह सत्य घटना है। ये जो वहां पर एक एक टुकड़े, पाइप के टुकड़े, ईंटे के टुकड़े, पत्थर के जो था, सब कार सेवकों ने एक निशानी के रूप में अपने अपने घर ले गया था। ये हमारे आंखों के सामने की बात है। सही है। और मुसलमानों की जो बात आई, अब ये तो जब सरकार ही मुलायम सिंह की थी, तो जहां पर मोह और मद को मानने वाले हैं लोग, वहां पर इसी प्रकार होता है। हम तो मदन मोहन को मानने वाले हैं, हमारे भगवान में न मद है न मोह है, निराले हैं। लेकिन उधर में मोह और मद है लगा हुआ, तो वह पवित्र कैसे हो सकता? पवित्र को तो लोग काबा में मानते हैं, लोग सऊदी अरब में जहां पर हमारे भगवान मकेश्वरनाथ हैं, और वहां न पवित्रता है। यहां पर कौन सी पवित्रता इनके? वो मस्जिद नहीं था, वह उस समय के गुंबज था। गुंबज ऊपर से जो है सुतरवा करके और उस पर मस्जिद का रूप दिया हुआ था। हम लोगों ने आंख से ये देखा है। कभी वहां नमाज नहीं पढ़ा जाता था,
कभी कोई मुसलमान वहां नहीं जाता था। लेकिन आज जब राम जन्मभूमि तैयारी के रूप में हो गया, तो आज होने से मुसलमान लोग कहेंगे कि हम ऐसे हैं, और वो लोग कहेंगे कुछ अताताई लोग जो हम ऐसे हैं, हमने गिराया, हमने बनाया। ये फजूल की बातें हैं। ये तो हम आंखों से जो देखा इसको झूठ कैसे कह सकते हैं। हमारे देश के अंदर में सबसे बड़े कलंक का टीका था 370 धारा 35 से, जो कि हमारी ये सरकार मोदी जी ने वह काम करके दिखाया जो भारत माता के ऊपर में कलंक का टीका धो दिया। दूसरा, जो हमारे यहां पर जो भारत के अंदर में 140 करोड़ जनता का ये आवाज थी, राम है हमारे, राम को हटा देने पर कोई अस्तित्व किसी की भी नहीं बचती। आज लोग चिल्लाते हैं कि जो सनातन, सनातन का अर्थ ही होता है न आदि है न अंत। भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि एक जन्म में मैं राम था। गीता में भी इधर में आकर के भगवान श्री कृष्ण बता दिए कि धनुधर में मैं राम हूं। और जैन धर्म वाले ने भी बताया था कि 23वां राम है हमारे 63। तो इस तरह से राम अनादि हैं। कहीं आपको गीता में राम का नाम है, लेकिन रामायण में आप देखेंगे तो न कृष्ण जी भगवान का है, न बौद्ध भगवान का है, न जैन किसी का नहीं है। इससे सिद्ध हो रहा है कि राम सबसे अंतिम आखिरी जो शुरुआत है वह राम ही एक सनातन है, और राम रहेंगे, सनातन रहेगा, यही हमारा कहना है। जय श्री सीताराम। तो ये थे हमारे साथ महंत मन महेश दास जी, जो कि एकमात्र जीवित कार सेवक थे, और अपनी आंखों देखी घटनाक्रम को बता रहे थे कि किस प्रकार से बाबरी के ढांचे को ध्वस्त करने के बाद से क्या कुछ वहां पर स्थिति थी, और उसके बाद से आज कितना कुछ जो है वो बदल पाया है। इस वक्त मैं अयोध्या से जितेंद्र प्रताप सिंह, AMV नेटवर्क के लिए।